जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे साथियों। इसमें हमें दिया एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। साथियों, हमारे प्रश्न जो दिया हुआ है हमें दूसरा, इस प्रश्न को हमें हल करना है साथियों। इसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या हमारी दूसरी जो है गणित कक्षा 10 से। साथियों, हमने इसका पहला सवाल हल कर दिया है। पहले में जो हमारे जितने भी सवाल थे हमने सभी हल कर दिए साथियों। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। आइए साथियों, हमें दूसरा सवाल बोर्ड पर हमारा लिखा हुआ है, इस सवाल को हम हल करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। हमारा सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे साथियों, जिसमें हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। हमें एक द्विघातीय बहुपद बनाना है साथियों। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो हमें दिया है 1/4 और -1। हमें दो संख्या मतलब योगफल और गुणनफल ये हमें दिया हुआ है। हमें इसको हल करना है साथियों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा है। साथियों, हमने शून्यांक अपने मान लिए कि शून्यांक अल्फा और बीटा है। अब साथियों में क्या करना है, मान लेंगे शून्यांकों का योगफल। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर, योगफल हमें 1/4 दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे शून्यांक है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है साथियों। और हमें फिर दिया है शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमें दिया है साथियों -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। हमारे शून्यांक है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। इनको हम गुणा में कर देंगे तो अल्फा बीटा बराबर -1। इस प्रकार से हमारा योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब साथियों हमें इसको हल करना है तो इसमें हमें एक सूत्र लगाना है। हमारा बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। साथ ही इस प्रकार से हमने सूत्र को लगा दिया। अब इसमें हमें मान रखना है। तो हमें सूत्र जो हमारा बहुपद का सूत्र होता है, द्विघातीय बहुपद का जो हमारा सूत्र होता है साथ ही हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र में हमें मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो साथ ही अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 1/4 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। और यहाँ पे हमारा x के बाहर हमने x लिख दिया प्लस अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। जो हमारा अल्फा बीटा शून्यांक का गुणनफल है, तो शून्यांक का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर -1 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 बराबर 0। साथ ही अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे x² माइनस 1/4x प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -1 बराबर 0। साथ ही इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है। अब हम इसको ऊपर करते हैं, बगल में साइड में कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जगह कम है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं अपनी ओर से इनमें बटे में 1 हम लगा देंगे। हमने इनके दोनों के बटे में, अब हम इसको लिख देंगे x² / 1 माइनस हम x का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 माइनस 1/1 बराबर 0। और साथ ही उनका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4।
1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे 4x² माइनस 4 से 4 में भाग दिया 1 बार गया, x एकम x, 1 का भाग 4 में दिया 4 एकम 4 और बराबर 0। अब साथियों इस प्रकार से हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन लेना है, तो हमने यहाँ पे ऊपर से 1 कॉमन ले लिया और बटे में से साथियों 4 कॉमन ले लिया, तो हमें यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 4x² और माइनस x, 1 का भाग ऊपर हम मतलब हमारा ऊपर 1 लगाया तो ऊपर हम 1 का भाग दे रहे हैं, तो हम 1 का भाग दें, 4x² में 1 का भाग दिया तो जहाँ पे 3 संख्या आ गई, 1 का भाग x में देंगे तो x ही आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों, यही हमारा द्विघाती बहुपद जो हमें बहुपद बनाया था साथियों, ये हमारा बहुपद बन के आ गया। तो साथियों इस प्रकार से हमने पहला सवाल हल कर लिया है। अब साथियों इसी का हम दूसरा सवाल हल करेंगे, तो ये हमारा पहला सवाल है, हम इसको आंसर शीट में चेक कर लेते हैं, हमारा सवाल सही है नहीं है साथियों। तो हमने अपनी आंसर शीट में चेक किया है साथियों, ये हमारा सवाल सही है। अब हम इसके बाद इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। आइए साथियों हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है, तो देखिए बने रहिए साथियों वीडियो पर। अब साथियों देखिए हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ, दूसरे का दूसरा सवाल हमें दिया है √2 माइनस 1/3, यानी साथियों हमें शून्यंकों का योगफल √2 दिया है और शून्यंकों का गुणनफल 1/3 दिया है। तो हमें क्या करना है साथियों, इसमें जो पहला सवाल हमने हल किया था वैसे ही इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है, इस प्रकार से हमने लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल को हम यहाँ पे लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल हमें दिया है √2, हमने यहाँ पे √2 लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, यानी साथियों अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल, तो हमें इनको प्लस करना है, शून्यंकों को प्लस करने पे हमारा √2 हो रहा है। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल बराबर 1/3, साथ ही यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा का और बीटा का गुणा, तो अल्फा बीटा का गुणा किया तो हमारा यहाँ पे 1/3, इनका गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा का जब गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा साथियों। ये हमारे शून्यंकों का योगफल हो गया, ये शून्य का गुणनफल हो गया। अब हमें इसमें द्विघाती बहुपद बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, वही वाला सूत्र इसमें भी लगाएंगे जो सूत्र हमने पहले सवाल में लगाया था, तो इसमें भी हमें वही सूत्र का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही वाला सूत्र हमें लगाना है साथियों। ये हमारा द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है, जब हमें एक बहुपद बनाना होता है, बहुपद का निर्माण करना है, तो ये वाला सूत्र हमें लगाना है। इसमें हमें शून्यंकों का योगफल और गुणनफल इस प्रकार से दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा का मान √2 लिख दिया और बाहर हमारा ब्रैकेट x है तो x लिख दिया प्लस अल्फा बीटा का मान हमें दिया है 1/3, तो हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया। अब साथ ही हम इनको ब्रैकेट के बाहर इस प्रकार से निकाल देंगे, x² माइनस √2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक इसके मान रख दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, कि यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बटे में 1 लेंगे, यहाँ पे इसके बटे में 1 लगा दिया, इसके बटे में 1 लगा दिया, और यहाँ पे बटे में 3 है, और यहाँ इस को हम साइड में कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हम इस प्रकार जो हमारे भिन्न बन गई है साथियों, अब हम इस भिन्न को हल करेंगे। तो 1 1 3 इनका हम एलसीएम करेंगे,
तो 3 होगा साथियों। अब हम क्या करेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा। इसी प्रकार पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर हमने 1 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√2x। इसी प्रकार साथियों हमने 3 का भाग 3 में दिया 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर प्लस 1 में गुणा कर देंगे, 1 बराबर 0। और साथियों हम यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन लेंगे कि जिसमें भाग देने पर हमारी संख्या बन के आ जाए। तो साथियों हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1/3, इसको हम 3 को बराबर यहाँ पे जो हमारा लिखा है इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 का बराबर के उस साइड हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 0। इस प्रकार से हमारा दूसरे सवाल का आंसर, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं साथियों। और अब यदि हमें इसको इसका एक तरीका और है हमारा दूसरा आंसर इस प्रकार, अगर हम इसमें से 1/3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हमने मान लिया कि हमने 1/3 कॉमन लेना है, तो हमने यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार साथियों हमारा एक तो हम इसको भी अपना आंसर मान सकते हैं, दूसरा हम इसका भी अपना आंसर मान सकते हैं। हमें इस प्रकार से दूसरे सवाल का आंसर प्राप्त हो जाता है साथियों, हमारे द्विघाती बहुपद बन के आ जाता है। ये हमारा दूसरा सवाल हल हो जाता है साथियों। और हम इसी प्रकार से इस प्रश्न का तीसरा सवाल हल करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं तीसरा प्रश्न। साथियों हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। साथियों तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया है 0, यानी शून्यंकों का योगफल क्या है साथियों 0, और शून्यंकों का गुणनफल हमारा कितना है √5। शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है साथियों √5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों, इसको करेंगे हल। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि शून्यंकों का योगफल, सॉरी गलती हो रही है इसमें, हम लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। हमारे शून्यंक जो है क्या है अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर 0। यहाँ पे हमें शून्यंक का योगफल क्या दिया था कि 0 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब हमें लिखना है शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर √5। हमें शून्यंक को गुणनफल दिया है √5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फा बीटा का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर √5। इस प्रकार से हमारा शून्यंकों का योगफल हो गया, शून्यंकों का गुणनफल हो गया। अब हमें साथियों क्या करना है, एक द्विघातीय बहुपद का निर्माण करना है इसमें भी। तो हम द्विघातीय बहुपद में जो हम सूत्र लगाते हैं उस सूत्र का यहाँ भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। साथ ही यही वाला सूत्र हमें लगाना है इसमें। इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो x² का x² लिख देंगे यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया था कि 0, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, x का x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान हमें दिया है √5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √5 बराबर 0। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे इनका
एक्स का 0 में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा है, तो माइनस एक्स का जब हम 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, और जो बस यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। फिर हमारे पास बनता है क्या साथियों, +√5। तो इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हमारी बन गया है। और यहाँ पे हमारा द्विघाती बहुपद क्या बन गया साथियों, x² +√5, क्योंकि हमारा जो x अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल 0 था, हमने 0 गुणा x में किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, और 0 का हमारा कोई मान नहीं होता है, तो हमने 0 को छोड़ दिया है और सीधा यहाँ पे हमने लिख दिया है +√5। इस प्रकार साथियों हमारे तीसरे सवाल का आंसर हो गया है। अब हम साथियों इसका चौथा सवाल हल करते हैं, तो आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। आइए साथियों इसका चौथा सवाल करते हैं। तो साथियों जो लोग वीडियो पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों वीडियो को लाइक करें। और साथियों आइए हम समझते हैं चौथा सवाल इसका। दूसरे प्रश्न का चौथा सवाल, इसमें हमें शून्यंकों का योगफल दिया है 1 और शून्यंकों का गुणनफल भी दिया है 1। तो साथियों हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे हल। देखो माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथ ही हमने मान लिया कि हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है। अब हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल। तो साथ ही शून्यंकों का योगफल हमें 1 दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब हम लिखेंगे शून्यंक हमारे क्या है, अल्फा और बीटा, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से हमारे शून्यंकों का योगफल निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर, शून्यंक का गुणनफल भी हमें साथ ही 1 दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया शून्यंक का गुणनफल भी 1 लिख दिया है। तो शून्यंक हमारे क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 1। इस प्रकार से आती हमने शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दोनों इस प्रकार से लिख दिए। अब हमें यहाँ पे द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, एक बहुपद बनाना है। तो यहाँ पे हमें द्विघातीय बहुपद का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये वाला हमने सूत्र इसमें लगा दिया था, ये द्विघातीय बहुपद का सूत्र है, इस सूत्र को हमने यहाँ लगाया है। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो x² का x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 1 दिया है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रख दिया। यहाँ पे x है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान हमें 1 दिया है, तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा का मान क्या रख दिया 1। अब हमें क्या करना है साथ, यहाँ पे इनके गुणा कर देना है। तो x² हमारा जैसा है वैसा लिख देंगे, माइनस x का 1 में गुणा कर देंगे, x एकम x प्लस 1 बराबर 0। तो साथ ही हमारा द्विघाती बहुपद बन के आया x² माइनस x प्लस 1। ये साथियों हमारा बहुपद निकल के आ गया। ये हमारा चौथे सवाल का आंसर हो गया साथियों। अब हम इसका पांचवा सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पे साथियों हम पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। पांचवा सवाल हल करते हैं साथियों। आइए साथियों हम इसका पांचवा सवाल हल करते हैं। हमारे प्रश्न नंबर दूसरे का पांचवा सवाल हमें दिया है शून्यंकों का योगफल। साथियों शून्यंकों का योगफल हमें दिया है -1/4 और शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया है 1/4। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो आइए साथियों सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, हम लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथ ही हमने मान लिया कि हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है। अब हमें क्या करना है इसमें शून्यंकों का योगफल। तो पहले हमें क्या दिया है इसमें शून्यंकों का योगफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यंकों का योगफल
बराबर -1/4। तो -1/4 हमने लिख दिया। अब हमारे शून्य क्या है साथी, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। इस प्रकार से हमने ये शून्यंकों का योगफल लिख दिया। अब हमें क्या दिया है साथी, शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर 1/4। तो हमें शून्यंकों का गुणनफल दिया है 1/4। तो हमारे शून्य अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अल्फा और बीटा गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 1/4। तो ये हमारे शून्यंकों का योगफल हो गया, ये शून्यंकों का गुणनफल हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है साथी, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे साथी, द्विघाती बहुपद का सूत्र इसमें हम लगाएंगे। तो हमारा सूत्र होता है द्विघाती बहुपद का, इसका हम तो यहाँ पे साथियों हम अपना द्विघाती बहुपद का सूत्र लगाते हैं। तो हमें द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघाती बहुपद का सूत्र है। और हमें इसमें मान रखना है साथियों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है -1/4। तो यहाँ पे हम लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4। तो यहाँ पे हमारा x है, तो x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान हमें 1/4 दिया, तो यहाँ पे हम लिख दिया 1/4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x², माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इसके मान रख के इसके गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना इसके जैसे यहाँ पे 1/4x है 1/4, तो यहाँ पे x² के अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने x² के अपॉन में 1 लगा दिया। हम साथियों सवाल को यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x² अपॉन 1 प्लस x का गुणा 1 में कर देंगे, तो x से कम x अपॉन 4 प्लस 1/4 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे ये हर हमारी भिन्न बन गई है और ये हमारे भिन्नों के हर हैं। तो यहाँ पे हम हरों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4। अब हमें 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे x² में, तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर x में गुणा कर देंगे तो x से कम x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 से कम 1 बराबर 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों 4x² प्लस x प्लस 1। तो साथियों जो बटे में हमारे 4 है, 4 का हम इधर 0 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से साथियों हमारा द्विघाती बहुपद बन के आ जाता है। तो हमारा क्या करना है साथियों, हमें इसमें क्या करना था, एक द्विघाती बहुपद बनाना था। तो हमारा द्विघाती बहुपद बन के इस प्रकार से आ जाता है 4x² प्लस x प्लस 1। यही हमारे साथियों 5वें सवाल का आंसर हो जाता है साथियों। अब हम इसी का 6वां सवाल हल करते हैं। आइए साथियों देखते हैं 6वां सवाल। आइए साथियों हम इसका 6वां सवाल हल करते हैं। तो 6वां सवाल हमें दिया हुआ है, हमें शून्यंकों का योगफल कितना दिया है साथियों 4 और शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया है 1। अब हमें करना क्या है साथियों, यहाँ पे हमें जो दिया है शून्यंकों का योगफल हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है। और हमें लिखना है शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर 4। हमें शून्यंकों का योगफल 4 दिया है।
अब हमें दिया है क्या, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। इस प्रकार से हमारा शून्यंकों का फल निकल के आ गया। अब हमें निकालना है शून्यंकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो अल्फा बीटा गुणा करें तो अल्फा बीटा बराबर 1। इस प्रकार से हमारा शून्यंकों का गुणनफल हो गया, ये शून्यंकों का योगफल हो गया। हमें इसमें बहुपद ज्ञात करना है साथियों। हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे एक सूत्र बनाएंगे द्विघाती बहुपद का। हमारा द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और फिर x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, इनके मान रखना है। यहाँ लिख देंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया है 4, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में 4 लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान हमें कितना दिया था 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और बराबर 0। अब साथ ही हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे x², 4 का x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा द्विघाती बहुपद निकल के आ जाता है। तो हमारा द्विघाती बहुपद निकल के क्या आता है साथियों, x² माइनस 4x प्लस 1। साथियों इसमें हमें क्या, सवाल को एक बार नोट कर लीजिएगा, सवाल को समझ लीजिए। सवाल में करना क्या था, इस सवाल में हमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, द्विघाती बहुपद बनाने के लिए कहा जा रहा है जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः द्विमीय संख्याएं। तो संख्याओं का योग हमें कितना दिया है, संख्याओं का योग 4 दिया है, और गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, या शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है 1। तो हमने यहाँ पे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल हमारे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, इसमें हमारा क्या था, शून्यंकों का योगफल और अल्फा बीटा बराबर हमारा शून्यंकों का गुणनफल यानी 1। इस प्रकार से हमने इस द्विघाती बहुपद का समीकरण जो सूत्र होता है, हमने सूत्र को लगाया, उस सूत्र में इसके मानों को रख के और हमने इनको इस प्रतिस्थापित करके, हमने इनके मान को प्रतिस्थापित करके एक हमने द्विघाती बहुपद का निर्माण किया है। यही हमारा 6वें सवाल का आंसर हो गया साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम साथियों।